दोस्तों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो है बिहार स्टेट जो स्पेशल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी आप देखेंगे तो इसमें आपका जो है पदों की संख्या भी बताई गई। 1 से 5 के लिए 5,534 और कक्षा 6 से 8 के लिए 1745 पद सृजन किए गए हैं। तो इसको लेकर जो है बिहार विशेष जो विद्यालय अध्यापक है उसको लेकर जो है पात्रता परीक्षा का यहाँ पे एग्जाम को नोटिस जारी किया गया है। और मैंने आप लोगों को वीडियो बना के बताया भी था कल के डेट में कौन एलिजिबल है, क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन फी पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए क्या रहेगा, सब जो मैंने बताया था। इस वीडियो में स्पेशली जानेंगे कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के मैं बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं कैसे फॉर्म को भरना। ये इसका ऑनलाइन का पोर्टल है bsebstate.com। आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, मैं आपको डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं, यहाँ सिलेबस भी दे दिया गया है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो सिलेबस आप चेक कर पाएंगे, अलग अलग विषय वाइज आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो आप सिलेबस जरूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ साइड में आपको लॉगिन है और एक नया कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। तो पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर न्यू कैंडिडेट्स इस पे क्लिक करेंगे। जैसा इसे क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ कृपया अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अन्य विवरण को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरे। भविष्य में परिवर्तन, संशोधन, कोई भी अनुरोध विचारणीय नहीं होगा। तो इन्होंने पहले ही अपना हाथ खड़ा कर दिया है कि हम एडिट करने का, करेक्शन देने का कोई भी मौका आपको नहीं देने वाले हैं। तो जो भी आप यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे, एक एक चीजों को अच्छे से समझ के सोच के भरेंगे। जैसे मान लिया आपका नाम दीपक कुमार है, दीपक कुमार लिखिएगा। दोबारा यहाँ कंफर्म करना अपने नाम को, ईमेल एड्रेस को लिखना है, मोबाइल नंबर को लिखना है और यहाँ साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करते ही ओटीपी हैज बीन सेंट टू योर मोबाइल नंबर, मतलब इनके द्वारा बोला गया कि आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेज दिया गया। इसे क्लोज करेंगे और नीचे यहाँ देखेंगे तो ओटीपी लिखने का ऑप्शन बन गया है। यहाँ ओटीपी को लिखेंगे, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी लिखे जैसे आप वेरीफाई करेंगे ओटीपी को तो यहाँ पे बोलेगा कि पासवर्ड हैज बीन सेंट टू योर मोबाइल नंबर, यानी पासवर्ड एक आपके मोबाइल में भेज दिया गया है। आप यहाँ ओके करेंगे। ओके करते ही आप लॉगिन पेज पे चले जाएंगे और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड आपके मोबाइल पर एसएमएस के तौर पे आ गया होगा, उसे लिखेंगे और यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अब देखिए ये पासवर्ड जो आपको आया हुआ है ना, इसे आप नोट करके रख लेंगे। जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा, आंसर की आएगा, सब अब इसी पासवर्ड से होने वाला है। और ये पासवर्ड जो है जल्दी से बदलता नहीं है। ये बिहार बोर्ड की वेबसाइट है। आपको जो है इस पासवर्ड को कहीं नोट कर लीजिएगा डायरी पे या डिजिटली कैसे भी सेव कर लीजिएगा, क्योंकि यही पासवर्ड अब आपका हर जगह काम आने वाला है। ठीक है ना। तो हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझ लिया। अब यहाँ लॉगिन करते हैं तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड को लिख के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही फ्रेंड्स यहाँ पे बोलेगा चेंज पासवर्ड, यानी इस बार जो इन्होंने वेबसाइट को अच्छे से बदलाव किया है। यहाँ पे पासवर्ड आपको बदलने के लिए बोला जा रहा है, यानी जो आपको मैसेज आया हुआ पासवर्ड है वो अब नहीं रहेगा। अब आपको एक नया पासवर्ड यहाँ बनाना होगा। पासवर्ड आप जैसा वैसा बना सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा पासवर्ड बनाना चाहते हैं। तो हम एक पासवर्ड बना लेते हैं और यहाँ चेंज पे क्लिक कर लेंगे। मैंने पासवर्ड जो है एग्जांपल के तौर पे, सपोज आपका नाम दीपक है तो DIPAK@123 ऐसे मैंने पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है। सपोज आपका नाम राजू है तो RAG@123 ऐसे आप पासवर्ड को क्रिएट कर लेंगे। हम यहाँ पासवर्ड को चेंज करते हैं और ये देखिए पासवर्ड चेंज करते ही यहाँ पे जो है आपका दिखा देगा BS स्टेट 2023 का। यहाँ पे जो है आपका PDF यहाँ शो हो जाएगा और यहाँ पे आप टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ सबमिट करेंगे। ये PDF को पढ़ लेंगे, एक बार डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ ऊपर में हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। कोई भी फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है, पेमेंट फंस गया, कोई भी दिक्कत हो गया तो आप इनके हेल्पलाइन नंबर पे जरूर मेल करेंगे और मेल आईडी भी इन्होंने दिया हुआ नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं 10 से 6 PM तक। ठीक है ना। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हमने किया, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ एक्सेप्ट करेंगे, टर्म कंडीशन को सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आपका देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ सबसे ऊपर आपको चॉइस करना है कि आप केवल 1 से 5 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जिसको पेपर 1 के अंतर्गत आएगा। पेपर 2 के लिए एलिजिबल है तो पेपर 2 आप चूज करेंगे। बोथ पेपर का भी ऑप्शन है, आप बोथ पेपर के लिए एलिजिबल है तो बोथ पेपर भी आप चुनाव करेंगे। बोथ पेपर चूज करते ही यहाँ पे आपका जो है एलिजिबिलिटी यहाँ पे शो हो जाएगा। 1 से 8 के लिए जो भी एलिजिबिलिटी है वो दिखाएगा। सबसे पहले यहाँ पे 1 से 5 तथा 6 से 8 दोनों के लिए अलग अलग दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे आप एक बार इसे भी जरूर पढ़ लेंगे। यहाँ पे भी जानकारी दिया हुआ है, ये नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू हैव ऑल BSCB यूनिक आईडी। अगर पास ऑलरेडी BSCB यूनिक आईडी है तो हाँ करेंगे और अपना BSCB यूनिक आईडी लिख देंगे, नहीं है तो आप इसे नो भी कर सकते हैं। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, अपना डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करेंगे। यहाँ पे मीडियम ऑफ अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन, आप किस माध्यम में एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश में देना चाहते हैं, यहाँ पे आपको चुनाव कर लेना है। आपका नाम शो हो रहा है। मदर्स नेम को कंफर्म करेंगे। फादर्स नेम को कंफर्म करेंगे। 2 बार यहाँ पे लिखने के लिए बोल रहा है।
या डेट ऑफ बर्थ का चॉइस करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ दोबारा कंफर्म भी करना डेट ऑफ बर्थ को। तो ये चीजें आपको दो बार भरवा रहे हैं ताकि जो है आप यहाँ पे गलती न करें। और पहले इन्होंने बता भी दिया कि गलती जो है हम सुधार का मौका नहीं देंगे। अगर मान लीजिए कोई अदर स्टेट से है तो यहाँ अदर स्टेट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ये मैं आप लोग सोच ही रहे होंगे तो मैंने उससे बता देता हूँ। अदर स्टेट का भी यहाँ पे ऑप्शन है। अगर आप अपने बिहार से हैं तो बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से वो चुनाव करेंगे, अदर स्टेट वाले फॉर्म भरे तो अदर स्टेट का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। अब आपको नीचे आनी है, यहाँ आपका एज ऑटोमेटिक बता देगा। आप डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करते हैं, यहाँ जेंडर चूज करेंगे, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे बताएंगे। ईडब्ल्यूएस कोटी के अभ्यर्थी अपनी कोटी में जनरल विकल्प का चयन करें। यहाँ ऑलरेडी इन्होंने लिखा हुआ है, अगर कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो वो यहाँ पे जनरल ही चूज करेगा, ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन नहीं आएगा। ईबीसी है, एससी है, बीसी है और एसटी है, यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। सपोज आप जो है बीसी चुनाव करते हैं तो कंफर्म योर कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट्स, यहाँ पे आपको दोबारा भी कंफर्म करना है कि हाँ आप बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ बीसी आएगा। मतलब दो बार यहाँ पे बोला गया चूज करने के लिए। जनरल है तो जनरल आपको दो बार यहाँ पे चूज करना होगा, देख रहे ना। अगर हम बीसी चूज किए तो बीसी के लिए यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको बोला गया कि कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे चूज करिए, मानी जाति प्रमाण पत्र। फिर डोमिसाइल ऑफ बिहार, आयु डोमिसाइल ऑफ बिहार आपको हाँ करना है और अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है। नेशनलिटी यहाँ इंडियन रहेगा। अगर आप बिहार के निवासी नहीं है तो नो करेंगे, तो यहाँ पे आपको डोमिसाइल नहीं मांगेगा। अगर आप ईबीसी हैं तो ईबीसी चूज करेंगे, एससी है तो एससी चूज करेंगे, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच करना है आपको। अब यहाँ पे पूछ रहा है विकलांग है तो बताइए विकलांगता के बारे में, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप विकलांग रहते तो इसमें से बताते हैं और विकलांग सर्टिफिकेट यहाँ बताते हैं एक्सर्विस तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग हमें बताना होगा सारी चीजों को। अगर है तो हाँ करके उसकी सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करना होगा, नहीं है तो आप इसे नो भी कर लेंगे, ठीक है ना, और वो सब हट जाएगा। ये सब ऑप्शन आपको देखिए आ रहा है विकलांग वाले पर्सन के लिए। अगर है तो बताइए, नहीं तो नो करेंगे, डिसेबल हो जाएगा। अब क्वालिफिकेशन है बताना है मैट्रिक के बारे में, या मैट्रिक के स्कूल का नाम, रोल कोड, रोल नंबर। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अदर स्टेट से उनका रोल कोड नहीं होता है, तो वो इसे छोड़ दीजिएगा। अगर नहीं सबमिट हो रहा है ना तो 0 लिख सकते हैं या एनए लिख सकते हैं, नॉट अवेलेबल, मतलब रोल कोड आपको ये नहीं है। रोल नंबर सिर्फ भर दीजिएगा। पासिंग ईयर बताना है कि आप जो है मैट्रिक कौन सी ईयर में पास ही है। ऑब्टेन्ड मार्क, अगर आपको रोल कोड पता है तो जरूर लिखिए, क्योंकि बिहार बोर्ड में रोल कोड होता है, रोल नंबर होता है। अदर स्टेट में रोल कोड नहीं होता है, अगर हो तो लिखे, वरना छोड़ सकते हैं, एनए लिख सकते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितना मार्क्स आपको 10वीं में मिला हुआ है, मान लीजिए 300 मिला है, सपोज यहाँ 300 लिखे, और यहाँ पे आपका पासिंग ईयर चुनाव कर लेना है। फिर यहाँ पे डिवीजन बताना है, फर्स्ट की सेकेंड, परसेंटेज बताना है कितना परसेंट है, 60%। उसके डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अटैच करना है। डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे आपको देखिए बोला गया है कि आप जो भी है मार्कशीट ही अपलोड कर सकते हैं, सर्टिफिकेट अटैच करते हैं। यहाँ ये नहीं लिखा है, स्पेसिफाई नहीं किया है कि आपको सर्टिफिकेट, आप मार्कशीट को भी अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इंटरमीडिएट की जानकारी भरना है, फिर ग्रेजुएशन की जानकारी भरना है। डीएलएड स्पेशल एजुकेशन या इसके इक्विवेलेंट में कोई आप किए हैं कोर्स तो उसको आप यहाँ लिखेंगे इस तरह से, और उसका सर्टिफिकेट, परसेंटेज और सीआरआर नंबर भी यहाँ पे आपको लिखना है। इसके बाद अगर आप बीएड किए हैं तो बीएड स्पेशल एजुकेशन आप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जानकारी को भरेंगे, सब चीज, पासिंग ईयर, ऑब्टेन्ड मार्क्स, डिवीजन, ये सब उसका सर्टिफिकेट अटैच करेंगे। अदर कोई क्वालिफिकेशन है उसको अटैच करेंगे, वरना इसे छोड़ेंगे। तो यहाँ पे आप जो यहाँ चुनाव करेंगे 1 से 5, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है आ गया है। सपोज आप 1 से 5 के लिए चूज करेंगे तो यहाँ इस तरह से आएगा, इसे क्लोज करेंगे। अब देखिए 1 से 5 के लिए भी यहाँ पे सेम वही वाला कॉलम सब आ रहा है। तो आप मान लीजिए कोई डीएलएड स्पेशल सिर्फ किया हुआ है तो डीएलएड तक की जानकारी भरेगा, बीएड वाला वो छोड़ देगा 1 से 5 वाले के लिए। वही कोई मान लीजिए आपका 6 से 8 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन, डीएलएड, बीएड, ये भी डीएलएड नहीं किया होगा, बीएड किया होगा तो बीएड वाला जानकारी भरेगा। तो जो आपका यहाँ पे पेपर के अकॉर्डिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन है, पेपर 1 के लिए क्या है, पेपर 2 के लिए क्या है, या बोथ के लिए क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे भरना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पूछ रहा है 6 मंथ टीचर ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ डिफरेंटली डिसेबल्ड पर्सन, मतलब अंतर दिव्यांगता के क्षेत्र में 6 माह का अध्ययन प्रशिक्षण के बारे में आपको हाँ करना है। तो ये आपको मैंडेटरी है, ऑलरेडी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि ये आपको चाहिए। यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन को चेक करेंगे ना, एलिजिबिलिटी को, तो यहाँ नीचे में आपको जो है ख वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए 6 माह का अध्ययन प्रशिक्षण आपके पास होना चाहिए, तो ये चीज आपसे मांगा गया है। अब यहाँ पे वेयर वर्किंग टीचर अपॉइंटमेंट अंडर पंचायत राज इंस्टीट्यूट या अर्बन लोकल बॉडीज, अगर आप ऑलरेडी जो है पंचायत राज इंस्टीट्यूट या अर्बन लोकल बॉडी में ऑलरेडी टीचर अपॉइंटमेंट है तो आप यहाँ पे हाँ करेंगे और अपना जो है टीचर टाइप बता देंगे, इंस्टीट्यूट का नाम बता देंगे, ज्वाइनिंग डेट बताएंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। अब यहाँ पे पूछेगा कि क्लास 1 से 5 यानी पेपर 1 के लिए सब्जेक्ट चुनाव करिए। इसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज आपका क्या रहेगा, ये कंपलसरी है, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, किसका लैंग्वेज आप चुनाव करेंगे। लैंग्वेज 2 आपका कंपलसरी है, इंग्लिश सबका रहने वाला है। सब्जेक्ट आप कौन सा लेना चाहते हैं, मैथमेटिक्स है, सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल स्टडीज है, इस तरह से आपको बताना है। सपोज अगर हम यहाँ पे 8 से 6 के लिए करते हैं, 6 से 8 के लिए सॉरी, तो यहाँ पे आएगा 6 से 8 के लिए, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 6 से 8 के लिए सेकेंड पेपर का यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट
इसकी वजह से लैंग्वेज यहाँ पे आपको रहेगा। फिर यहाँ पे लैंग्वेज 2 में आपको क्या देना है ये बताना है। फिर यहाँ पे आपको आएगा मैथ एंड साइंस या सोशल साइंस, तो 2 ही आएगा। देखिए 1 से 5 के लिए सबका सेम कॉमन लैंग्वेज होता है, जनरल में वो आते हैं, जिससे कि उनको सब विषय पढ़ाना होता है। मैथ पढ़ाएंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे, मतलब साइंस पढ़ाएंगे, वो सब पढ़ाते हैं। वो भी 2 ही होता है, एक जनरल एक लैंग्वेज, 1 से 5 वाले में। अगर आप टीचर हैं तो आपको पता होगा। लेकिन 6 से 8 में जाएंगे थोड़ा सा बढ़ जाता है, लैंग्वेज प्लस मैथ एंड साइंस, सोशल साइंस। मैथ एंड साइंस में वो मैथ भी पढ़ा सकेगा, साइंस भी पढ़ाएगा, तो ऐसे होता है। साइंस भी पढ़ाएगा, तो ऐसे होता है 6 से 8 वाला विषय वर्ग के लिए। तो अपने अकॉर्डिंग देखें किसके लिए आप एलिजिबल हैं। आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको देखना होगा। अगर आप साइंस विषय से आवेदन करेंगे तो उसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, सोशल साइंस के लिए आवेदन करेंगे तो उसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, आप एक बार जरूर चेक करेंगे। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट 1 में आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट 2 में आपने क्या पढ़ाई की आपको बता देना है। तो इसमें से कोई 2 विषय आप पढ़े होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे, तो ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देख रहे हैं ना। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चुनाव करेंगे। बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, जैसे कि आपका नाम एज अ पर बैंक अकाउंट नेम, ब्रांच और अकाउंट नंबर, एफएससी कोड, ये मैंडेटरी है, आप सबको भरना होगा बैंक डिटेल्स। अब बैंक डिटेल्स आप दे दीजिए, कोई दिक्कत इससे नहीं होने वाला आपका। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भरना होगा। एक चीज और मैंने बताना भूल गया, अगर मान लीजिए कोई यहाँ बोथ चूज करता है तो उसको बोथ आएगा ऑप्शन चुनाव करने का। पेपर मतलब आप बताइए कि यहाँ पे बोथ का क्या है। जैसे यहाँ सबसे ऊपर पूछ रहा है 1 से 5 के लिए क्या है और 6 से 8 के लिए आपका जो है क्या रहेगा। आप यहाँ पे दोनों के लिए, दोनों के लिए आप यहाँ पे भर सकते हैं और उसी अकॉर्डिंग फी भी लगेगा आपका, इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे बैंक डिटेल्स हमने बता दिया। यहाँ पे अपना एड्रेस को फिल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड। परमानेंट एड्रेस यहाँ पूछ रहा है, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस अलग अलग पूछ रहा है, अलग अलग है तो अलग अलग लिखेंगे, सेम है तो सेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका एड्रेस है। अब यहाँ पे बैंक डिटेल्स आपसे पूछ रहा है, बैंक डिटेल्स भर दीजिएगा। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस को भरना है, परमानेंट एड्रेस, यहाँ कोरेस्पोंडेंस एड्रेस अच्छे से भर लीजिएगा। एड्रेस की जानकारी आपसे मांग रहा है। यहाँ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी शो होता है, यहाँ आधार नंबर आपको लिखना है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो इसको टिक करेंगे, ये हट जाएगा। नीचे में आपको आना है, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स, यहाँ पे अब आपको अपलोड करना है, ये ऑटोमेटिक आएगा बाद में। यहाँ फोटोग्राफ अपलोड करनी है, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो फोटोग्राफ के बारे में बोला गया है कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए 20 से 100 KB के बीच। सिग्नेचर के बारे में बोला गया 10 से 50 KB के बीच आपका सिग्नेचर होना चाहिए। दोनों फाइल को चूज करेंगे। यहाँ अब आपको जो है सेव कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप डाटा को सेव करेंगे, आपका डाटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। इस प्रकार से लिख देगा कि आपका इन्फॉर्मेशन अपडेट हो चुका है, आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद से नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको एक बार फॉर्म प्रीव्यू पे क्लिक करके आप फॉर्म को प्रीव्यू करके चेक कर लेंगे। मतलब ये कि कोई भी त्रुटि नहीं हो, क्योंकि बाद में जब आप पेमेंट कर देंगे ना तो आप जो है त्रुटि को सुधार नहीं कर पाएंगे। तो एक बार यहाँ पे आप जानकारी को सभी को चेक करेंगे कि जो भी अपनी जानकारी है सब चीज सही है। और इसमें कुछ भी गलती है तो एडिट डिटेल्स का ऑप्शन एडिट करिएगा, नहीं गलती है तो पे नाउ का ऑप्शन है, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। अगर आप इस पेज प्रीव्यू को डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करके एक बार अच्छे से इत्मीनान से जो है इसे चेक जरूर कर लीजिएगा पहले। अगर कुछ भी गलती नहीं है तो यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेंगे, अगर गलती है तो एडिट पहले कर लीजिएगा। मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ। चलिए पे नाउ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको इस प्रकार से देखिए पे वाया सब पैसा का ऑप्शन आएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। इसकी वजह से ओके करेंगे। ओके करते ही यहाँ पे आपका जो है पेमेंट गेटवे आ जाएगा। कार्ड है, नेट बैंकिंग है, इसमें से जो भी आपके पास ऑप्शन है उसको आप चुनाव करके आप जो है यहाँ पे फॉर्म मतलब पेमेंट को जमा करेंगे। 2 ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जिस भी ऑप्शन से जाना चाहते हैं उस ऑप्शन से आप जाके जो है पेमेंट को जमा कर लेंगे। मान लीजिए आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, कार्ड का चुनाव करेंगे, यहाँ पे अपनी कार्ड की जानकारी भरेंगे, प्रोसेस टू पे पे क्लिक करेंगे, आपके अकाउंट से पैसा कटेगा। उसके बाद जो है तुरंत आपको प्रिंट आउट भी निकल जाएगा। और अगर आप को पैसा कट जाता है, कोई भी दिक्कत हो जाती है तो आप हेल्प डेस्क पे इनसे बातें कर लीजिएगा। मेल आईडी इन्होंने दिया हुआ है, उस मेल आईडी पे आप मेल भी कर सकते हैं। हेल्प डेस्क नंबर है। कोई भी समस्या हो रही है, पैसे फॉर्म भरने में पैसा कट जा रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है तो आप इनको हेल्पलाइन पर जरूर कॉल करिएगा और मेल भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा का फॉर्म कैसे फिल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आई होप आपको समझ में आएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।